दादी कहती है, देखो बाबा ने उस दिन तो बोला नहीं भोग वतन में लगाना, आज कहता है यहीं ले आओ, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। अब 8 बज गया है, उसके बाद कोई तैयार होगा बैठेगा तो सारी कारोबार ये की रुकेगी। तो उसी समय गुरुवार का दिन था, दादी को बोला बाबा बैठा है, कोई बात नहीं, आधा घंटा और बैठते, ले आओ भोग। तो जो तैयार था भोग फटाफट है सब लेकर के दौड़ करके बाबा को भोग खिला दिया। बोला सतगुरुवार का भोग हो गया, अभी लगाने की जरूरत नहीं फिर से। तो कितना वंडरफुल बाबा का पार्ट रहा है। एक एक बात देखो, इतने रहस्य, इतने राज और इतना गहराई ज्ञान की। दादी तो ऐसे 4 क्लास ही पढ़ी थी, स्कूल तो पढ़ी नहीं थी, यही बोर्डिंग में ही थोड़ा बहुत पढ़ा। और इतनी ऊंची गहरी बातें, सूक्ष्म वतन की, मूल वतन की, पवित्रता की, कर्मों की गहन गति की, हर वर्ष इतनी गहराई की मुरलियां चली हैं। 48 साल की मुरलियों का रिकॉर्ड है। 69 से लेकर के 2017 31 दिसंबर लास्ट। और लास्ट में ऐसे ही बाबा ने छुट्टी नहीं ली है। अचानक हमारे बड़े भाई जब बाबा के सामने बैठे थे, बाबा से बार बार पूछ रहे थे, बाबा अगले वर्ष क्या करना है, नए वर्ष के लिए कुछ होमवर्क बताओ। तो बाबा अचानक बोलते हैं अगला वर्ष समाप्ति वर्ष है। तो समाप्ति वर्ष कह करके बच्चों में हलचल न हो जाए, इसलिए बाबा ने कहा ये सबको जागृत करने का वर्ष है, परिवर्तन वर्ष है, इस रूप से सब मनाना। अब ये बात समाप्ति वर्ष 31 दिसंबर 2017 को लास्ट मुरली चलाई। और कह करके फिर जब बाबा चले गए तो गुलजार दादी कहती हैं, जो हमारे भाई लोग दादी को साथ में लेकर के आते हैं, उनको कहती हैं आज मुझे आगे, सबके आगे ले चलो, मुझे सबसे छुट्टी लेनी है। अब वो दिन बाबा ने उधर छुट्टी ली, उसके बाद गुलजार दादी ने भी सबके सामने आकर के सबसे छुट्टी ली, हाथ हिला करके। और उसके बाद गई हैं, पहले अहमदाबाद हॉस्पिटल, फिर बॉम्बे, और उसके बाद कल वापस आए। तो आप समझ सकते हो कि बाबा ने तो अपना पार्ट कैसे अव्यक्त को भी समेटा, और डबल नंदी का पार्ट दादी ने बजाया, बहुत अथक होकर के बजाया, निर्माणता के साथ बजाया, और इस रीति से बजाया है जो आपको कितनी कहानियां मैं सुनाऊंगा, लंबी लंबी कहानियां हैं। हर चीज हर जगह पर बाबा को यूज किया दादियों ने। जैसे पहली बात सुनाता हूँ, कुछ दिन बाद जब बाबा व्यक्त हुए, मधुबन में कोई गाड़ियां नहीं थी, सब गाड़ियां पूरी हो गई थी जो लाए थे। किराए की टैक्सी आती थी तो एक पुरानी गाड़ी बची थी जो कराची की थी, और वो हैंडल वाली थी, स्टार्टिंग ऐसे हैंडल करते हैं ना, तो ऐसे उस गाड़ी में अगर हम लोग कभी घूमने पिकनिक करने जाते थे तो रास्ते में उसको धक्का जरूर देना पड़ता था। उतर करके हम सब धक्का देते थे। बहुत पुरानी गाड़ी थी, तो उसका नाम हम लोगों ने रखा था नानक नाम जहाज है, जो चढ़े वो पेड़ा पार। तो एक ही गाड़ी थी, तो एक गाड़ी आई, कोई ने गिफ्ट दिया बाबा के घर में। उस समय एम्बेसडर फिएट थी, एम्बेसडर नहीं फिएट, बहुत छोटी गाड़ी थी, और नई नई कोई ने गिफ्ट के रूप में दिया कि दादी बार बार नहीं जाती हैं नीचे ट्रेन के लिए कहीं भी, तो अपनी गाड़ी होनी चाहिए। तो गाड़ी आई, और गाड़ी का भाई जो ड्राइवर था, दादी ने कहा चलो हम तीनों जने, दीदी, दादी और गुलजार दादी, चक्कर लगाने चलते हैं, उद्घाटन करें बैठ करके। तो तीनों को लेकर के भाई हमारा उस अनादरा पॉइंट की तरफ गया, और अनादरा पॉइंट पर दादी ने कहा गाड़ी खड़ी करो। कोई प्लान नहीं, दादी ने गाड़ी खड़ी करवाई, और गुलजार दादी को बोलती है, गुल ही बोलती थी बड़ी दादी उनको, गुल देखो बाबा के घर में नई गाड़ी आई है। दीदी दादी बैठे, जब तक बाबा इसमें नहीं बैठेगा तब तक दीदी दादी नहीं बैठेगी। आप जाओ बाबा को बुला के ले आओ। वहीं अनादरा पॉइंट पर गाड़ी खड़ी है, और बीच में गुलजार दादी है, दोनों दादियां बाजू में है। गुलजार दादी बाबा के पास चली गई, और बाबा वहीं गाड़ी में आ गए। बाबा आए गाड़ी में,
और दादी ने गुलजार दादी जी का हाथ पकड़ा, बाबा का हाथ पकड़ा और बाहर लेकर के आई। नारियल वगैरह सब लेके गई थी। तो बाबा को बोला, बाबा ये नई गाड़ी किसी ने दी है, आप इस पर दृष्टि डालो, इसका उद्घाटन करो। और बाबा ने वहीं पर उसमें नारियल तोड़ा और कहा, बच्चे ये गाड़ी क्या, गाड़ियों की तो लाइन लगने वाली है, बहुत आएंगे, ऐसे वरदान दे दिया। तो ऐसे कोई भी कार्य हुआ, कहीं पर भी कोई कार्य हो, बाबा को बुला लेना। कभी दीदी के कमरे में बाबा आए, कभी छोटे हाल के अंदर गद्दी पर बाबा को बुलाया। एक बार की बात और सुनाता हूँ। कोई ने यहाँ पर बाबा को बहुत बड़ी जमीन दिया, जमीन ऑफर किया। और जमीन ऑफर क्या किया कि यहाँ पर एक बहुत बाबा के साकार के समय के पालना लिए हुए एक सन्यासी थे और बहुत बड़ी एज थी। उन्होंने करीब 108 साल की उम्र में शरीर छोड़ा कुछ साल पहले। तो वो बाबा को बहुत मानते थे और दादियों से बहुत प्यार था। एक बार बीमार पड़े तो दादी को फोन कर दिया कि दादी मेरे को तबीयत ठीक नहीं है। ये हॉस्पिटल अपना नहीं था उस समय, ग्लोबल। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आप डॉक्टर को बोलो मेरी दवाई करा दे। तो दादी ने कहा, जाओ भाई, वो बीमार है, कोई उसको पूछता नहीं, तुम ले जाओ इसको अहमदाबाद में। तो उसको अहमदाबाद में लेके गए और उसका ऑपरेशन करने के लिए जब उसको लिटाया गया, कुछ ऑपरेशन करना पड़ा छोटा, तो उसको ब्रह्मा बाबा सामने आ गए, साक्षात्कार हुआ। और ब्रह्मा बाबा कहता, बच्चे डरो नहीं, डॉक्टर थोड़ी करेगा ऑपरेशन, मैं कर दूंगा, ठीक हो जाएगा। और सचमुच वो ऑपरेशन करा के आया, वो ठीक हो गया। उसका इतना विश्वास बैठ गया कि बाबा ने मेरा इतना बड़ा बीमारी का इलाज किया है, मुझे ठीक किया है, दादी ने ठीक किया है, मैं कुछ जमीन देना चाहता हूँ। और जमीन यहाँ गौमुख के ऊपर एक 30-40 एकड़ की जमीन, बहुत बड़े चरागाह जैसी जमीन है वहाँ। अब उसने जो कागज थे वो सब ले करके हमारे जो भाई लोग गए, जाते आते थे हम लोग वहीं पर पिकनिक करते थे, जैसे उरिया गांव में जाते थे वहां पर खेल कूद करते थे, ऐसे हम गौमुख के ऊपर वहां करते थे जा करके। तो उसने बहुत सारे कागज दे दिए अपने जमीन के और कहा, ये सब हम बाबा को देंगे, कुछ भी है यहाँ पर आप लोग कोई आश्रम बनाओ छोटा। अब वो लेके आए, बड़े खुश हो गए क्योंकि उस समय जमीन ढूंढी जा रही थी, कहीं बड़ा स्थान बने, ओम शांति भवन छोटा पड़ने लगा है। दादी को बड़ा संकल्प चलता था कि ओम शांति भवन छोटा हो गया है, कहीं स्थान होना चाहिए। और जमीन लेकर के आए दादी के पास। तो दादी ने कहा, ऐसे तो मैं फ्री जमीन नहीं लूंगी, पहले बाबा से पूछना पड़ेगा। अब बाबा को बुलाओ, गुलजार दादी को बिठा दिया, छोटे हाल में गद्दी लगाई, बिठा दिया। हम भी बैठे थे, 5-7-10 भाई थे जो बात करके आए थे। मेरी तो ड्यूटी थी लिखने की, क्या बाबा बोलते हैं। तो जब बाबा आए, बाबा ने आते ही दृष्टि दी, दृष्टि दे के कहते हैं, ये जो कागज है ना, बहुत प्यार से कहा, ये जो कागज है ना, ये सब कल वापस करके आना, बाबा को सिर्फ जमीन नहीं चाहिए। दादी कहती है, बाबा ये तो आपका बच्चा, आपने तो उसको ठीक किया है, साक्षात्कार कराया है, उसका ऑपरेशन ठीक हुआ, उसकी भावना है आप में और आपके नाम पर दे रहा है। बाबा थोड़ा सीरियस हो गए। बाबा बोलते हैं, बच्ची, बाप को सन्यासी की जमीन नहीं चाहिए, वापस करके आओ। और उसी समय फिर क्या करें, सब भाई लोग सिद्ध करने लगे, कोई बातें, कोई कहे, कोई कहे, कोई। बाबा ने कोई की नहीं सुनी। और थोड़ी देर बाबा बैठे, दृष्टि दी और दृष्टि देके चले गए। अब सब चुप हो गए, अभी क्या करेंगे, अब जमीन इतनी बड़ी फ्री मिल रही है, नहीं ले रहे हैं। सुबह भाई दे आए जाकर के वापस कागज। वो सन्यासी कहे, आप लोग डरते क्यों, हम बैठे हैं ना, हमारे पास बंदूक है, कोई आएगा तो हम देख लेंगे। वो तो बड़ा निश्चय वाला था, कुछ नहीं होगा, आप डरो नहीं, ले जाओ, आपको मैं देता हूँ, मैं रजिस्ट्री कराऊंगा ना। अब बाबा मना कर रहा है, उसने सब कागज वापस कर दिए। बाबा की श्रीमत माना श्रीमत। और जब उसको वापस हो गए कागज सारे, तो उसके बाद कुछ आवाज हुई होगी सन्यासियों में कि ऐसे ऐसे इसने ब्रह्मा कुमारियों को जमीन दिया है। उसके बाद तो थोड़ा हलचल हुई उनके सन्यासी समाज में।
और वो सब एकदम बहुत गुस्से में आकर के, गर्म होकर के, देखे कैसे देता है, उसको घेर लिया जा करके वहां। वो कहता है देना तो दूर, मैं तो दे रहा हूं जबरदस्ती, वो लेते ही नहीं है, देखो कागज वापस करके गए। अब वो क्या करेंगे? तो बाबा तो बच्चों पर कैसे रहम करता है, कैसे, सब उसको पता तो है, जाने जाना नहार है। तो ऐसे कई दृश्य हुए। उसके बाद एक दिन बाबा ऐसे विदाई ले रहे थे, सवेरे 6, 6:30 बजा था। विदाई लेते आंख बंद किया एक बार और फिर आ गए। फिर गुजरात दादी ने, बड़ी दादी, प्रकाशमय दादी को देखते हुए कहते इधर आओ। नजदीक बुला के कान में बोलते हैं, इधर जो दूध वाले हैं ना, जो दूध लाते हैं, उनसे बात करना जमीन के लिए। कान में बोल के चले गए ऐसे। दादी तो देखती रह गई कि बाबा, जमीन का ध्यान तो है बाबा को पूरा लेना है, दूध वालों के पास जमीन कहाँ है। तो 8:30 बजा, सुबह का समय, रात को बाबा बोल के गए। सवेरे सवेरे दूध वाला सामने ही आकर के बोलता है, यहाँ वल्लभ भाई दूध संभालते थे, डिपार्टमेंट थी, कि भाई साहब हमारे पास एक 30-35 एकड़ की अच्छी जमीन है और हम लोग उसको निकालना चाहते हैं, आप लोग लेंगे क्या? वो भाग करके दादी के पास आया, दादी को बताया, दादी ऐसे ऐसे वो भाई दूध वाला आके बोल रहा है, जाओ जाओ देख करके आओ कहाँ है क्या है। और देखने गया तो उसको पसंद आ गई। था तो जंगल ही, सारा चरागाह था, जंगल की जमीन थी। लेकिन जब देख के आया तो दादी कहती, अभी बाबा शाम को तो बोल के गया है कि इधर जमीन है, जरूर देखो, ले लो, क्या देता है किस भाव से। और वो फिर हम लोगों के नाम से, कईयों के नाम से जमीन ली गई। वहां पर भी इतना सुंदर ज्ञान सरोवर बना। तो कैसे बाबा गुप्त रीति से इतने बड़े यज्ञ को, इतनी बड़ी कारोबार को, यज्ञ की चलाई। और उसमें मेरा जो नजदीक से दादी के साथ रोल रहा, वो मैं 2-4 बातें आपको सुनाता हूँ, समय की भी सीमा है। दादी बहुत अलग से, सबसे मिलती जुलती नहीं थी और बाबा का रथ थी। बाबा ने एक बार कहा कि इस बच्ची को बाबा ने क्यों यूज किया, इस रथ को ही क्यों चुना। उनकी 2 विशेषताएं सुनाई। एक कहा कि इस बच्ची ने अपनी एनर्जी बचाई है, और एनर्जी जो खर्च होती है वो 2 चीजों से होती है। एक अधिक सोचने से होती है, संकल्प अधिक चलाने से होती है, और दूसरा अधिक बोलने से होती है। जो बहुत बोलते हैं ना, उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है, और जो बहुत सोचते हैं उनकी खत्म हो जाती है। अब बाबा को इस बच्ची ने ये दोनों एनर्जी समर्पित करके, दोनों एनर्जियों को इसने बचाया। कभी भी इसने कुछ सोचा ही नहीं, संकल्प भी कोई ऐसे नहीं चलाए, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे। दादी की जितनी क्लासेज होती थी, कहती थी व्यर्थ की क्यों लगानी हो तो 5 प्रश्न लगा दो, क्यों, क्या, कब, कहाँ, कैसे, बस क्यों लग जाएगी प्रश्नों की, उसका उत्तर निकलता रहेगा। लेकिन दादी ने एक अपनी नेचर बनाई थी, कोई कितनी भी बड़ी बातें हो जाएं, कहीं पर भी कोई बात उनको सुनाई जाए, कभी क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया, फुल स्टॉप। संकल्प शक्ति को उन्होंने इतना बचाया, ब्रेन को कम से कम यूज किया, जो भगवान ने उनके ब्रेन को 12-12, 14-14 घंटा यूज किया। ब्रेन तो दादी का ही था ना। और उस ब्रेन के द्वारा इतना ऊंचा ज्ञान, इतनी आध्यात्मिक पढ़ाई, इतना सब बाबा ने विस्तार किया है। अगर हम मुरलियों को, अव्यक्त बाबा की मुरलियों को हम सुनते हैं तो पता चलता है कितनी ऊंचाइयां, कितनी गहराई। तो ब्रेन किसका है? दादी का। यूज किया बाबा ने, भगवान ने, और यूज करके उस एनर्जी को इतना स्पष्ट और इतना देर तक बोलना, 12-14 घंटा कोई कंटिन्यू बोलता रहे। एक बच्चा जा रहा है, दूसरा बच्चा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, नॉन स्टॉप बाबा मिलते रहे, बोलते रहे। तो बोल की एनर्जी और संकल्प की एनर्जी भगवान ने यूज किया, दादी ने यूज नहीं किया अपनी। तो उनको ये शक्ति, जो एनर्जी बचाई थी, वो बाबा के काम में आई। इसलिए कभी कभी बाबा हम लोगों को भी यही शिक्षा देते हैं कि बच्चे अपनी इस एनर्जी को क्यों व्यर्थ करते हो। जब आया बोलते रहेंगे, जो आया बोलते रहेंगे। कईयों की आदत होती है, और कई बहुत सोचते रहते हैं। कोई बात देख लिया, बोल नहीं सकते, सोचते रहते हैं, दिमाग पर इफेक्ट आता है।
लेकिन दादी का निर्मल स्वच्छ दिमाग, सदा देखो मुस्कुराता हुआ चेहरा, जब जाओ जब मिलो कभी भी ऐसे नहीं लगेगा दादी को सोच रही हैं, दादी से बात करूं या न करूं। तो हम लोगों की दादी ने, बड़ी दादी ने ड्यूटी लगा दी कि देखो गुलजार दादी कहीं मिलती जुलती नहीं है ज्यादा, आप लोग बीच बीच में जाओ, दादी के साथ पिकनिक किया करो और कभी कभी इनको घुमाने ले जाया करो, लेकिन सेंटर पर नहीं ले जाना। क्यों नहीं ले जाना सेंटर पर? ये बहुत बड़ी हस्ती है, वो जाते ही सब घबरा जाएंगे, दादी आई है, क्या खिलाऊं, क्या सौगात दूं, क्या करूं, इसलिए सेंटर पर ले जाने की छुट्टी नहीं देती हूं, बड़ी दादी कहती थी। लेकिन इनको कहीं जंगल में, कहीं पहाड़ों पर, कहीं पीस पार्क में, कभी कहीं नदी नाले पर ले जाओ और इनके साथ पिकनिक करके आओ। और हम लोगों को कह दिया तुम्हारे ग्रुप का एक नाम देती हूँ, 4-5 भाई और नीलू बहन और 2-3 बहनें, नाम दे दिया केपीएम ग्रुप। केपीएम माना, केपीएम का अर्थ समझते हैं? केपीएम कहती खाओ पियो मौज करो। तो दादी, गुलजार दादी तो बहुत अर्थ समझती थी, बोलती नहीं दादी, केपीएम माना खाओ पियो मेडिटेशन करो, उसके अर्थ को चेंज कर देती थी। नहीं, दादी कहती थी नहीं नहीं आप लोग खाओ पियो मौज करो। बड़ी दादी हमको सिखाती थी, दादी के साथ जाओ मौज करके आओ, पिकनिक करके आओ। लेकिन दादी कहती थी नहीं मेडिटेशन करो। दादी का मेडिटेशन पर बहुत, योग पर बहुत ध्यान रहता था। लास्ट दिनों में कई सालों तक जब नीचे शांतिवन में हम रहे हैं, शाम का कोई भी दिन नमाज शाम का योग मिस नहीं किया। और नमाज शाम के बाद फिर हम कहते थे दादी थोड़ा मुरली सुना दो, घूम जाते थे सब, 7 से 7:30 योग कर लिया। हम 5-7 भाई बहने बैठे हैं, फिर दादी कहते दादी आज मुरली सुनाओ। तो मुरली का वरदान सार, क्वेश्चन आंसर पढ़ के सुना देती थी। कभी हम कई प्रकार के प्रश्न लेके जाते थे, कई जगह पर हमने वो प्रश्न भी भेजे हैं, सेंटर्स पर भेजता रहता हूं मैं। और ऐसे ऐसे प्रश्न टेढ़े मेढ़े लेके जाते थे कि दादी आप सूक्ष्म तन में जाती हैं, आप स्वर्ग को देखती हैं, आप ये करती हैं, क्या अनुभव होता है, फिर बाबा की प्रत्यक्षता कैसे होगी। ऐसे कई प्रश्न दादी से पूछते थे और दादी शार्ट में, बहुत शार्ट में, कभी उत्तर देना है तो दिया, नहीं तो कहती थी अभी बाबा ने थोड़ी बताया है, बताएगा तो बताऊंगी, जब बाबा बताएगा तो बताऊंगी। लेकिन कोई उत्तर देना होता तो शार्ट में दे करके सबको संतुष्ट कर देते थे। तो ऐसे चिटचैट हम लोगों की आपस में चलती रहती थी। और कोई भी दिन ऐसा नहीं शाम के समय जो नमाज शाम का योग है मिस किया हो। पिकनिक तो कई बार होती रहती थी, नीलू बहन को भी होता था ये लोग आए कुछ बनाए खाएं यहीं पर, कभी क्वार्टर में कभी कहीं। तो ऐसे दादी के साथ, और उतनी सरल नेचर किसी दादी की ऐसी नहीं होगी। दादी को कहीं बिठा दो, कुछ भी खिला दो, कैसे भी बात करो, कहीं नई कुर्सी है तो मोड़े पर भी बैठ जाएगी, नई कुर्सी है हमारे साथ दरी पर भी बैठ जाएगी। ऐसी दादी, सरल स्वभाव, सरल नेचर और सबके साथ मिलनसार। कितनी भी चिटचैट करो, कोई भी बात करो, दादी कभी कोई बात का जवाब ऐसे नहीं देगी। जब तक कोई पूछेगा नहीं, जब तक उस पर बार बार अंडरलाइन करेगा, तब तक दादी के मुख से एक शब्द भी नहीं निकलता था। देखेगी, मुस्कुराएगी, सुनेगी सब कुछ, लेकिन जवाब नहीं देना। तो वो जो उनके पास एनर्जी थी, शक्ति थी और नेचर इतनी सरल स्वभाव की थी, जो सबके साथ मिलना, सबकी बातें सुनना, सबको इतने अच्छे वरदानों से सजाना। लास्ट दिनों में भी जब हम एक बार बॉम्बे गए, जब बीमार थी, 5-7 भाई हम गए मिलने के लिए, तो ऐसे बिठा लिया, बीच में बैठ गई। अभी की बात नहीं, पहले जब बीमार पारला में थी उस समय। तो कहती है 10 साल की पहले की बात है, कहती है आप लोगों का पुरुषार्थ तो ठीक है, लेकिन आपको ख्याल रहना चाहिए कि सारे संगठन को एक करके चलाना चाहिए। तो मैं क्या करना चाहिए दादी? कहती है ऐसा करो, एक अच्छा ग्रुप बनाओ और उसमें ज्ञान योग के सिवाय और कोई बात नहीं होनी चाहिए। कोई भी पर दर्शन, पर चिंतन इधर उधर नहीं। तो आजकल क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं ज्ञान योग से, सौन्नति से, और सौन्नति के बाद पहुंच जाते हैं जंगल में। सीधा कहती थी, जंगल में चले जाते हैं, फिर तेरे मेरे में यहाँ ऐसे होता, वहां वैसे होता, वो सौन्नति की बातें वहीं रह जाती है और पर चिंतन शुरू हो जाता। इसलिए ऐसा ग्रुप होना चाहिए केवल सौन्नति करे, स्वचिंतन करे,
तुमने कहा क्या क्या करना चाहिए? कहती मुरली का पेपर बनाओ, फिर योग कोई अलग अलग विधि से करो। ऐसे कई डायरेक्शन हमको दिए और उसके बाद हम आए। आज शांति वन में हमारा एक 60-70 भाई बहनों का एक बहुत अच्छा ग्रुप चल रहा है, जो कंटिन्यू आए दिन कोई न कोई नए तरह का पुरुषार्थ करता है। सोमवार के दिन 1 घंटा विशेष स्पेशल योग होता है, शुक्रवार को मुरली का पेपर होता है, मंगलवार को एक वर्कशॉप करते हैं आपस में, गुरुवार को तपोवन की यौगिक खेती में योग कराने के भेजते हैं, ग्रुप को ले जाते हैं। तो ऐसे करके वैरायटी प्रोग्राम अलग अलग करते हैं, तो सब के सब बड़े उमंग उत्साह में रहते हैं। हर हफ्ते चार्ट दे देते हैं नया नया, तो एक अच्छी लहर। और बस यही एक लक्ष्य रखा है, दादी ने कहा है कि केवल स्वचिंतन करना, पर चिंतन पतन की जड़ है। दादी बार बार कहती थी अगर अपनी उन्नति करनी है तो स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। ये दादी का फेवरेट स्लोगन था कि कोई भी ब्राह्मण आत्मा को अगर अपनी उन्नति करनी है, केवल खुद को देखो, बाबा को देखो, साइड सीन को नहीं देखना। साइड सीन को अगर देख लोगे तो कहीं न कहीं धोखा मिलेगा। देखना है तो बाबा को देखो, कोई को भी नहीं देखना। तो ऐसे दादी बहुत अच्छी तरह से स्व उन्नति कराना, स्वचिंतन के ऊपर ध्यान दिलाना। और मुरलियों पर तो दादी का बहुत गहरा चिंतन था, क्योंकि जब मैं मुरली टाइप करता था, बाबा बैठे होते थे और मैं मुरली हाथ में दे आता था। मैं टाइप किया, बाबा जब तक भोग खा रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, तब तक मैंने तैयार कर लिया, प्रिंट कर लिया, और बाबा बैठे हैं, मैंने बाबा के हाथ में ऐसे मुरली पकड़ा, बाबा आज की मुरली आपकी है। तो उसके बाद दादी, क्योंकि दादी तो गुम होती थी, गुम होने की एक कहानी सुनाता हूँ। एक दिन की बात है, इसी हाल में बाबा आए थे, हम यहाँ बैठे थे, इधर बाजू में 4-5 भाई लिख रहे थे। इधर ये स्टेज नहीं थी उस समय, नीचे था, और ऐसे ग्रुप खड़े होके मिल रहा था 7 लोगों का, 7-8 भाई थे, बहनें नहीं थे उसमें। और बाबा उनको वरदान दे रहे थे। एक बच्चे को पता नहीं क्या हुआ, नशा था क्या था, या चक्कर आया, अचानक दादी के बाबा के ऊपर वो गिर गया। अब जब गिर गया तो अभी दादी का हाथ है ना, उसमें चोट लग गई। और हम लोग जब तक उठ के उस भाई को खींचे, उठाएं, तब तक तो बाबा को चोट लग चुकी थी, दादी को। बाबा ने 1-2 बार बोला बच्चे को उठाओ उठाओ उठाओ, तो सबने उसको जबरदस्ती उठा के बाहर कर दिया। लेकिन वो चोट इतनी ज्यादा लग गई थी, जो दादी ने, बाबा ने क्या किया, कोई को पता न चले, ऐसे साड़ी के नीचे ऐसे बाबा ने हाथ करके फिर मिलना शुरू कर दिया। कुछ नहीं बोला, ऐसे करके मिलना शुरू कर दिया। अब दादी का हाथ सुबह तक फूल गया इतना। अब बाबा तो चले गए, अब भोग है, दादी को आ गया भोगना। इतना दर्द, दवाई लगवाए, पट्टी लगाए। तो एक दिन ऐसे घूम रही थी, वो सुबह घूम रही थी, मैं दादी के पास गया, मैं दौड़ के, दादी पता है आज आपको कुछ हुआ है क्या? बोलती है आज पता नहीं क्या हुआ, बहुत हाथ दर्द कर रहा है, पता नहीं क्या हुआ, मालूम नहीं है मुझे क्या हुआ। मैं दादी बताऊं क्या हुआ? कहती क्या हुआ था, कुछ हुआ था क्या? हमने कहा दादी जब बाबा आए थे ना, तो एक भाई को ऐसे वरदान दे रहे थे, तो आपके हाथ पर ऐसे गिर गया और बहुत जोर से गिरा था। तो कहती आप लोगों ने क्यों नहीं उठाया? मैं जब तक उठाए तब तक तो हो चुका था। कहती अच्छा इसलिए मुझे इतना दर्द हो रहा है। अब समझ सकते हो कितनी अशरीरी स्टेज होगी। आत्मा तो कहीं नहीं जाती ना, जब शिव बाबा प्रवेश होते हैं तो आत्मा जाती है या कहीं? मर्ज और इमर्ज है। जैसे हम नींद में हैं, सोए हुए हैं, तो उस समय आत्मा कोई शरीर से निकल के नहीं गई, लेकिन यहाँ की स्मृतियां, यहाँ की जो बातें हैं वो सब मर्ज हैं और बाबा उसमें प्रवेश हैं। लास्ट दिनों में बाबा ने गुलजार दादी को मर्ज नहीं किया। मर्ज करता तो इस कमजोर शरीर के अंदर फिर आत्मा फिर से जागृत होगी कि नहीं होगी। इसलिए लास्ट दिनों में देखो दादी की आवाज में बाबा की मुरली चली। लेकिन जब तक दादी स्वस्थ रही हैं तब तक बाबा जब प्रवेश होते थे तो दादी को सुला देते थे, उनको कुछ पता नहीं चलता था और पूरी मुरली चल जाती थी। मुरली के बाद वो जब पढ़ती थी तो याद आता था कि बाबा ने हाँ बोला है कुछ, जैसे स्वप्न में कोई बात याद रहती है ना। और कभी कोई बात मेरी अगर समझ में नहीं आई या मैंने गलत टाइप करके दिया है तो दादी मुझे फट से बुला लेती थी, या मैं चला जाता, दादी आज ये बात समझ में नहीं आई, ये बाबा ने क्या बोला, तो दादी को याद आ जाता था
कि बाबा ने ये बोला है, ये ठीक नहीं, ये लिखो। तो ऐसे दादी के पास जाता था, और दादी जब संदेश लाती थी तो कभी कभी संदेश में ऊपर जा करके और फिर पूरे दृश्य को इमर्ज करके लिखना, सुनाने के बाद लिखना, तो लिखती थी तो बहुत टाइम ले लेते थे। पहले रफ लिखेगी, फिर उसको फेयर करेगी, तो एक संदेश 15-20 मिनट का, और उसमें 2-3-4 घंटा दादी का जाता था। तो मैं चला जाता, दादी कहता, दादी आप रफ लिखा ना, वो मेरे को दे दो। रफ ले आता था मैं, क्योंकि मैं तो सिंधी सीख गया था, और दादी की सिंधी में बहुत अच्छी तरह से पढ़ता था। अगर बहुत कटपिट भी किया हो तो भी कहती, पढ़ लोगे? हमने, हाँ दादी पढ़ लूंगा। तो मैं ले आता था, फिर उसको टाइप करके ले आता था। अच्छा, तुमने तो बहुत अच्छा सेट कर दिया। फिर मेरे को बुलाने लगी, जब संदेश आए थोड़ा एक बार लिखा, रफ लिख लिया, और रफ लिखने के बाद अब तुम फेयर कर लो जा करके। दादी को बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे करके दादी संदेश लाती थी और रफ लिख करके मुझे दे देती थी, और मैं, और क्लास में अगर सुनाने में तो बहुत विस्तार होता था। फिर मेरे को कहती, सारा विस्तार नहीं लिखना, जो उसका सार है वो टाइप करके ले आओ। तो ऐसे करके दादी के साथ पाठ बजाने का, संदेश टाइप करने का, लिखने का बहुत अच्छा पाठ रहा। और दादी की सरल, बिल्कुल इजी नेचर, कभी भी चले जाओ, खा रही हूँ, बैठी हूँ, सोई हूँ, हम लोग तो ऐसे सीधा चले जाते थे, आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठो, नीलो इसको ये ले आओ, इसको इसका बिठाओ, यहाँ बिठाओ, ऐसे कमरे में ही। तो ऐसे सब साथ में रह करके इतना समय सेवा करने का सौभाग्य मिला। और इनके दादियों की पालना से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कितनी बड़ी होते हुए भी जरा भी कहीं अभिमान का, मैंपन का अंश मात्र भी न हो आत्मा के अंदर। इतना बड़ा भगवान का रथ, जिसने इतने बच्चों की दुआएं ली, पालना ली, कभी भी ये नहीं आया मैं कर रही हूँ, बाबा बाबा करण करावनहार वो है, उसका पाठ है। और दादी दीदी ने जो कहा, जब कहा, जहां कहा, यस, कभी नहीं कहा होगा नहीं दादी, तबीयत ठीक नहीं है। एक बार की बात मैं सुनाता हूँ, टाइम हो गया है। एक बार पार्टी आई थी यहीं पर पांडव भवन में, और उनके जाने की टिकट थी। गुलजार दादी को तबीयत खराब हो गई। अब तबीयत खराब हो गई, दादी ने कहा मैं तो अभी नहीं बैठ पाऊंगी, दादी कुछ करो आप। दादी क्या करे? पार्टी कहती मैं बाबा से बिना मिले नहीं जाऊंगी, बाबा को बुलाओ। तो गुलजार दादी ने कहा आज मोहिनी में बुला लो। मोहिनी बहन थी ना संदेशी। तो वो दिन मुझे याद है कि बाबा से पूछा सवेरे ट्रांस में, बाबा ने कहा भले, बच्चे जहां कहेंगे बाबा तो आ जाए, बाबा तो सर्वेंट है। तो मोहिनी बहन जी को बाबा के कमरे में बिठाया शाम के समय, और बाबा आए। मैं था सामने, वो भी मैं वो पाठ साक्षी होकर बता रहा हूँ आपको। मैंने वो पूरा टाइम बाबा के पास रहा, बाबा के साथ बच्चे मिले, बहुत अच्छी भाषणा ली, और भाषणा लेकर के मिल के सब संतुष्ट हुए। और विदाई देने के लिए गुलजार दादी आई। गुलजार दादी आई और बाबा को अपने हाथों से भोग कराया। तो बाबा कहता देखो बच्ची, आज तेरे को भी चांस मिल गया। तो बाबा तो बहुत रमणीक हैं और बहुत अच्छी तरह से बच्चों की पालना। ऐसा नहीं बाबा अभी चले गए कहीं, भले तन परिवर्तन हुआ है, साकार का पाठ पूरा हुआ, अव्यक्त पाठ चला इतना समय, 48 साल तो हमने बाबा के इतने अव्यक्त महावाक्य सुने हैं। बाबा अभी सुप्रीम शिक्षक बनकर के अपने बच्चों को देखना चाहता है कि इन बच्चों ने इस महावाक्यों को अपने जीवन में कहां तक उतारा है। प्रैक्टिकल पालना का स्वरूप देने का ये समय आ गया है। और बाबा भी साक्षी होकर के वतन से, बाप दादा, ये दादियां भी सूक्ष्म रूप में अभी हम सब पर नजर रखेंगी कि किस बच्चे ने कितना इस ज्ञान रत्नों को अपने जीवन में धारण किया है, कितना अपने स्वरूप में उतारा है, और कैसे अभी बाबा के रहे हुए कार्य को ये संपन्न कर रहे हैं। तो साक्षी होकर के देखने का समय है। और साथ साथ बाबा अपने बच्चों को हर समय साथ का अनुभव भी कराएगा। जहां भी बच्चे दिल से याद करेंगे, बाबा की हाजिरी अनुभव करेंगे। हमें तो ऐसे लगता है अब प्रभु की लीला लास्ट समय की जो है, जैसे शुरुआत हुई, प्रारंभ हुआ, स्थापना शुरू हुई,
तो साक्षात्कार हुआ ब्रह्मा बाबा का, और उसके आधार से सब आए। ऐसे ही अंत समय में जो प्रत्यक्षता होगी, ये हमारी दादियां जो संपन्न बन करके गई हैं, अपने संपूर्ण स्वरूप का अनुभव कराएंगी और सबको प्रेरित करेंगी, यहाँ जाओ, ये साक्षात्कार की लीला शुरू हो जाएगी। अब वो समय आ गया है और इसी से ही प्रत्यक्षता होगी, इसी से जय जयकार होगी। इसलिए बाबा ने शायद ये कोरोना काल के अंदर वाचा सेवा को कम कराया है। हर ब्राह्मण आत्मा ने बहुत अच्छी तपस्या की है, मनसा सेवा की है। परिस्थितियां तो आई हैं, लेकिन जिसने अपनी स्वस्थिति अच्छी बना के रखी है, उनको परिस्थितियों ने परेशान नहीं किया है, मौज में रहे हैं। अब समय ऐसा कह रहा है, अचानक बड़ा परिवर्तन हो। पेपर तो कलयुग के अंत में आए हैं और आते रहेंगे, और भी अधिक आएंगे। बाबा कहता अभी तो दुख के पहाड़ नहीं गिरे हैं, दुख के पहाड़ गिरेंगे। कलयुग का परिवर्तन है, कोई छोटी बात का परिवर्तन नहीं है। कलह कलेश की दुनिया है, इतनी बड़ी आबादी है, इतना प्रदूषण है, पांचों तत्वों का विकराल रूप है। कलयुग का महाविनाश हो, उसमें जरूर कुछ तो सहन करना पड़ेगा। लेकिन सहन शक्ति, धैर्यता की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति उन बच्चों में निरंतर रहेगी जो अपने जीवन को बहुत न्यारा प्यारा तपस्वी बना करके रहेंगे। अब समय है हम सब तपस्वी मूर्त बन करके रहें, कोई भी बात के प्रश्नों में उलझे नहीं। बाबा कहता है जो सीन सामने आ रही है देखो साक्षी होकर के, फुल स्टॉप लगाओ और आगे बढ़ जाओ। शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्पों से संपन्न रहो, ताकि आने वाली कोई भी परिस्थिति में आप सहयोगी बन सको और कोई भी परिस्थिति आपको डगमग न करे। डगमग करने वाली बातें तो आएंगी ही। कई ब्राह्मण आत्माओं के क्वेश्चन उठते रहते हैं, कई प्रश्न पूछते हैं, और बाबा कहता है बच्चे अगर सदा प्रसन्न चित्त स्थिति में रहना है तो प्रश्नों से पार रहो। कोई भी प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं। जो कुछ ड्रामा में चल रहा है, आज भी बाबा ने अंडरलाइन कराया, जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो सदा निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि ड्रामा की हर सीन में, हर बड़े से बड़ी घटना में बहुत बड़ा कल्याण समाया हुआ है। आज के वरदान में था, तो इस वरदान को सदा स्मृति में रख करके एक एक बाबा के बच्चे को अपनी ऊंचे से ऊंची स्थिति बनानी है। हमारी दादियों ने जिस प्रकार से यज्ञ को आगे चलाया, बढ़ाया है, अब उनके इस रहे हुए कार्य को हम सबको मिलकर के क्या करना है, संपन्न करना है। संपन्न कार्य भी हो और हम सब संपन्न और संपूर्ण बन करके बाबा के साथ चले। बाबा घर का गेट खोले, सब आत्माओं को मुक्ति मिले, जीवन मुक्ति मिले, दुखों से सब छूट जाएं। ऐसी शुभ भावना के साथ बहुत अच्छी तपस्या करो। संकल्पों की हलचल समाप्त, फुल स्टॉप। जैसे दादियों ने अपनी स्थिति एक रस बनाई, ऐसे हम सबको भी एक रस अचल अडोल स्थिति में स्थित रहना है। ठीक है। ओम शांति।